नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब मैं करूँगी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज़। इंडिया यात्री की आँखों से देखा जाए और इसका इनकी लेखक है पर्ल एस बक। और मैं हूँ पेज नंबर 100 पे और मैं पॉइंट नंबर 19 से स्टार्ट करूँगी। द लंचन वॉज प्लेन कंट्री फेयर। जो लंच था वो एकदम साधारण लंच था। लेंटिल्स, दाल, राइस, चावल, स्पिनिच, पालक, बॉइल्ड वेरी मच, उबला हुआ बहुत ज़्यादा, कॉन्डिमेंट्स, मसाले। बिफोर वी एट, खाने से पहले, एन ओल्ड कज़न, मेरा एक पुराना रिश्तेदार था, ब्रॉट इन अ ब्रास यूअर ऑफ वाटर, एक पीतल का जग लाया जिसमें पानी था, एंड अ क्लीन होम स्पन टावल, और एक साफ मोटा जो घर में बना हुआ टावल, फॉर अस टू क्लेंस आर हैंड्स विद, हमको अपने हाथ क्लीन करने के लिए, with a necessary preliminary to eating with the fingers. ज़रूरी पहले, हाथ से खाने से पहले। फिंगर्स माने उंगलियां। चॉपस्टिक्स आई हैड यूज्ड ऑल माई लाइफ। चॉपस्टिक्स मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यूज़ किए थे। एंड प्रेफर्ड देम टू नाइफ एंड फॉर्क, और मैं उसे चॉपस्टिक्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे चाकू और फोर्क के बिना, किससे ज़्यादा। बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज टू ईटिंग विद माई राइट हैंड, पर मुझे आदत हो गई थी दाएं राइट हैंड माने दाएं हाथ से खाने की। आई लाइक्ड इट एज वेल, वो भी मुझे पसंद था। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ सो क्लीन, क्या हो सकता है जो ज़्यादा साफ हो, एज वंस ओन राइट हैंड, एक आदमी का खुद का दाएं हाथ, वॉश्ड, धोया हुआ। एंड फ्रॉम बेबीहुड, और जब से मैं छोटी सी बेबी थी, द इंडियन चिल्ड्रन आर टॉट, इंडियन बच्चों को सिखाया जाता है दैट द राइट हैंड, जो दाया हाथ है, इज़ फॉर क्लीन सर्विसेज, वो साफ चीज़ों के लिए है, सच एज ईटिंग, जैसे खाने के लिए। एंड द लेफ्ट हैंड में परफॉर्म द मोर लोली टास्क्स, और जो बायां हाथ है वो नीचे नीचे टाइप टास्क्स कर सकता है, जैसे ये अपना घर को साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना वगैरह। Another cleanliness was that our food was served. एक दूसरी ये सफाई थी कि हमारा जो खाना था वो जो है फ्रेश माने अभी पिक किए हुए, ग्रीन बनाना लीव्स, हरे केले के लीव्स, पत्ते, इंस्टेड ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के बिना। वेल कुक्ड राइस, जो अच्छी तरह चावल बनाया गया हो, ऑन अ ब्रॉड ग्रीन लीफ, जो एक बड़े से हरे पत्ते पे बनता है, इज़ अ प्लेजेंट साइट, वो बहुत अच्छा लगता है। एंड स्टिम्युलेट्स द एपेटाइट, और उत्तेजित करता है माने खाने का मन करता है उसके बाद। इन एनी हाउस होल्ड, कोई से भी घर में, वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व, जहाँ जात को मानते थे, द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स, जो खाना था वो ऐसे पत्तों पे दिया जाता था, और ऑन डिशेज ऑफ फ्रेश पॉटरी, या प्लेटों पे जो मिट्टी के बने हुए पॉटरी, ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विद देम, उन्हें तोड़ दिया जाता था खाने के बाद। माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स, में जो मुझे सब कुछ दिखा रहे थे, माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने ये सब किया, ऑफ हिज कास्ट, उनकी जात का, बाई ईटिंग, खाने के लिए। वो सामने कोई कोने में चले गए, ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, सामने के कोने में चले गए, एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर, और वो फर्श पे बैठे, with his back to us, और उन्होंने अपनी पीठ हमारी तरफ की। by now I had learned, अब तक मुझे समझ आ गया था, मैं जान गई थी, to overcome my first feeling, कि पहले जो मुझे लगा वो मैं उसे साइड में रख के बोलती थी, about a distance such as this, ये दूरी की वजह जो थी। it was simply a private devotion, वो जो थी साधारण सी ये श्रद्धा थी, टू अ रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक जज्बात,
एंड नॉट इन हॉस्पिटैलिटी। ये नहीं था कि उन्हें हम अच्छे नहीं लगते थे या ऐसा कुछ नहीं था, बस उनका धार्मिक जज्बात था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। अब नंबर 21, रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। दो धार्मिक भावना है वो इंडिया की हर नागरिक के ज़िंदगी में है। इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट। सबसे अच्छे जो जज्बात हैं और सबसे ख़राब जो जज्बात हैं। फॉर देयर एज एल्सवेयर, वहाँ भी जैसे और जगह भी, फनेटिसिज्म माने अंधाधुन, माने कुछ भी जो आदमी कुछ आपको बोल दे और आप वही सोचो और उसके ही पीछे लगे हो, अंधाधुन। रीचेज इन टू ईवल, वो बुराई में चला जाता है। आई लाइक द सिंपल एक्सेप्टेंस, मुझे अच्छा लगता था स्वीकार करना, साधारण स्वीकार करना, ऑफ द रिलीजियस मोटिव, जो धार्मिक प्रेरणा थी। However, and the perfect freedom, और जो एकदम आज़ादी थी, to behave as one's religion moved the soul, जैसे अपना धर्म जो था अपने रूह को लगता था, ऐसे ही आप स्वभाव आप बिहेव करो जैसा आपको करना है। Thus, in my first Indian family, तो मेरी जो पहली इंडियन परिवार था, an intellectual and fairly well to do one, एक बहुत स्मार्ट परिवार, इंटेलेक्चुअल और fairly well to do, और जिसके पास पैसा था। While I sat and talked, जब मैं बैठ के बातें करती थी with my hostess, जो मेरे साथ थी, जो परिवार की जो हेड थी वो लेडी, in her living room, उनके लिविंग रूम में। फिर बाकी जो है वो कट हो गया है मेरे पेपर से, तो मैं अगले पेज पे जा रही हूँ, पेज 101। स्पीकिंग टू अस, वो हमारे साथ बात करती थी, एंड मूव्ड ग्रेसफुली, और वो एकदम इनायत से, टू द फार एंड ऑफ द रूम, दूसरी तरफ रूम के, हिज बेयर फीट साइलेंट, उनके नंगा पाँव एकदम चुप, अपॉन द फ्लोर, फर्श पे। देयर ही नेल्ट हिज हेड बोर्ड, वो उन्होंने अपना सिर जो था नीचे किया था, बाउड, एंड सो रिमेन्ड फॉर परहैप्स अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, और वो 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहे। When I glanced at him curiously, जब मैंने उन्हें देखा और मैं सोच रही थी curiously कि क्या हो रहा है, my hostess said, जो मेरे साथ थी वो लेडी, उन्होंने बोला, in a manner entirely casual, एकदम साधारण तरह से, जैसे ये तो एकदम नॉर्मल है, it is my husband's eldest brother, ये जो है मेरे हस्बैंड के एल्डेस्ट सबसे बड़े भाई हैं। ही कम्स हियर ड्यूरिंग द डे, वो यहाँ आते हैं दिन में, एट हिज प्रेयर टाइम्स, उनके जब प्रार्थना करने का टाइम होता है, सिंस हिज होम इज़ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनका जो घर है, हिज ओन होम इज़ एट सम डिस्टेंस, वो दूर है, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ वो व्यापार करते हैं या काम करते हैं। नंबर 22, वेन द प्रेयर वॉज ओवर, जब प्रार्थना ख़त्म हो गई थी, द ब्रदर वेंट अवे अगेन, भाई चला गया फिर से, एंड इट वॉज नॉट अनटिल लेटर, फिर बाद में, लेटर दैट आई मेट हिम, मैं बाद में उनसे मिली, एंड देन इट वॉज आउटसाइड ऑफ प्रेयर आवर्स, और वो जो था प्रार्थना के टाइम ख़त्म हो गया था तब तक। अच्छा, मैं यहाँ ही बंद करती हूँ और नंबर 23 से स्टार्ट करूँगी अगली बार।